नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल किए पेश। गिरफ्तारी या 30 दिन हिरासत पर पीएम सीएम मंत्री का पद हटेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीएम हाउस में हमला, सिर पर चोट। आरोपी गुजरात का दावा बंगले की रेकी की सीसीटीवी में दिखा। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने नॉमिनेशन भरा। मोदी पहले प्रस्तावक, शाह, राजनाथ, नड्डा भी मौजूद रहे। भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 97 लाख मार्क 1 फाइटर जेट। दिल्ली के 50 स्कूलों को बम की धमकी मिली। प्रशासन ने स्कूल खाली करवाए। बम स्क्वाड पहुंचाया। 2 दिन पहले मिली थी ईमेल। यूपी के 100 से ज्यादा गांवों में बाढ़। मुंबई में लगातार तीसरे दिन स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलेंगे लोकसभा की कार्यवाही में। अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष, विधेयक को पुनर्स्थापित किया जाए। आइटम नंबर 24, माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है। प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। नो हाँ तो किया जा सकता है, लेकिन तरीका को सुधार लो आप। मैं आपको भारत की संसद की मर्यादा बनाने के लिए बार बार आग्रह करता हूं। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संसद की मर्यादा, गरिमा को मत गिरने दो। देश आपको देख रहा है। कुछ विधेयक राजनीति में नैतिकता के लिए आते हैं। नैतिकता और आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। सदन की कार्रवाई आज 5 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही दोबारा से स्थगित की गई है 5 बजे तक के लिए। अमित शाह द्वारा 3 प्रस्ताव रखे गए सदन में। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे से दूसरी बार 5 बजे तक के लिए स्थगित करी सभा। गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए 3 बिल। एक 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश। जेके पुनर्गठन अधिनियम 2019 संशोधन विधेयक। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए 3 बिल।
130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 संशोधन विधेयक पेश। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, बिल की कॉपी फाड़ी। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए 3 बिल। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, बिल की कॉपी फाड़ी। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए 3 बिल। लोकसभा की कार्यवाही 5 बजे तक की गई स्थगित। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 संशोधन विधेयक पेश। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, बिल की कॉपी फाड़ी। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए 3 बिल। 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 संशोधन विधेयक पेश। एक 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 संशोधन विधेयक पेश। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, बिल की कॉपी फाड़ी। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जयंती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जयंती, प्रधानमंत्री मोदी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्पित की श्रद्धांजलि।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी जयंती पर ट्वीट भी किया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोनभद्र से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। खाद वितरण में लापरवाही से भड़के किसान। भिंडमगंज व मैदानी खाद केंद्रों पर किसानों का हंगामा। खाद दो के नारे से गूंजा परिसर। पुलिस द्वारा किसान को लाठी से पीटने का आरोप। पिटाई से भड़के किसानों ने दरोगा को घेरा। अत्याचार नहीं सहेंगे की जमकर हुई नारेबाजी। रांची रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया जाम। हालात बेकाबू देख मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी। एसडीएम व सीओ को दी गई हालात की जानकारी। तीनों केंद्रों पर 1200 किसान जुटे। खाद सिर्फ कुछ 100 बोरी। बोले इतनी कम आपूर्ति में वितरण नामुमकिन। किसान बोले निराशा के साथ 10 दिन से भटक रहे हैं। प्रशासन पर किसानों पर अत्याचार करने का आरोप। दुद्दी ब्लॉक क्षेत्र के सलयाडीह कार्यालय का मामला। क्रय विक्रय सहकारी समिति का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे सचिव बोले इतनी कम आपूर्ति में वितरण नामुमकिन। किसान बोले निराशा के साथ 10 दिन से भटक रहे हैं। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदला। परशुरामपुरी नाम से जाना जाएगा। जलालाबाद एमएचए ने जारी किया आदेश। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की पहल पर नाम बदला। जितिन प्रसाद ने पीएम सीएम गृह मंत्री का जताया आभार। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की पहल पर नाम बदला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। परशुरामपुरी नाम से जाना जाएगा जलालाबाद। एमएचए ने जारी किया आदेश। जितिन प्रसाद ने पीएम सीएम गृह मंत्री का जताया आभार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का बदला गया नाम। एमएचए ने जारी किया आदेश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की पहल पर नाम बदला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से परशुरामपुरी नाम से जाना जाएगा जलालाबाद। एमएचए ने जारी किया आदेश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद से युवती से छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा भारी। विरोध करने के बाद गुस्साए लोगों ने युवती से की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट की शिकायत पीड़िता ने स्थानीय पुलिस को दी। थाना चौनिका सिटी क्षेत्र के पूजा कॉलोनी का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मारपीट की शिकायत पीड़िता ने स्थानीय पुलिस को दी। विरोध करने के बाद गुस्साए लोगों ने युवती से की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट की शिकायत पीड़िता ने स्थानीय पुलिस को दी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद से युवती से छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा भारी। विरोध करने के बाद गुस्साए लोगों ने युवती से की मारपीट। बना रही हूँ मार। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं,
छेड़छाड़ का विरोध करने के बाद युवती से की मारपीट। बना रही हूँ मार। गाजियाबाद से आपको ये रील दिखा रहे हैं। श्रीवास्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला मुख्यालय भिनगा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने दुकान मकानों पर चला बुलडोजर। प्रशासन की सख्ती के बाद लोगों ने खुद ही खाली की दुकानें। 8 बुलडोजर और पोकलैंड लगाकर ध्वस्तीकरण शुरू। शांति व्यवस्था बनाए रखने को भारी पुलिस बल तैनात। डीएम एसपी मौके पर कार्रवाई पर नजर। 4 से 5 अगस्त प्रशासन ने दस्तावेज खाने का आदेश। दुकानदारों ने दुकान खाली करने की शुरुआत की थी। ट्रैफिक जाम व जनहित को देखते ईदगाह तिराहे पर कार्रवाई। नोटिस के बाद अतिक्रमण न हटाने पर चला बुलडोजर। कई लोग मजबूरी में खुद कर रहे ध्वस्तीकरण। पहले भी दुकानों और मकानों को खाली करने का हो चुका था आदेश। मुख्यालय पर तहसील परिसर के और सड़क के बीच की जो भूमि है वो पीडब्ल्यूडी विभाग की भूमि है, रास्ते के नाम से दर्ज है अभिलेखों में। उसमें ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि इसको 15 दिवस के भीतर इस प्रकरण को निस्तारण करके कार्रवाई की जाए। इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई थी जिसमें ये पाया गया कि वो शासकीय भूमि है और उस पर जो भी निर्माण है वो अवैध है, जिसको पर्याप्त नोटिस देते हुए सभी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए और अपना सामान हटाने के लिए स्वयं से अपना स्ट्रक्चर हटाने को पर्याप्त समय देते हुए आज जो है वहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मंडियाव चौराहे पर चल रहा अतिक्रमण अभियान। मंडियाव चौराहे पर पुल के नीचे नगर निगम का अभियान। रोड के किनारे अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई। नगर निगम के कई अधिकारी मौके पर मौजूद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। मंडियाव चौराहे पर चल रहा अतिक्रमण अभियान। मंडियाव चौराहे पर पुल के नीचे नगर निगम का अभियान। नगर निगम के कई अधिकारी मौके पर मौजूद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। मंडियाव चौराहे पर चल रहा अतिक्रमण अभियान। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। रोड के किनारे अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई। नगर निगम के कई अधिकारी मौके पर मौजूद। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। मंडियाव चौराहे पर चल रहा अतिक्रमण अभियान। जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। नगर निगम के कई अधिकारी मौके पर मौजूद। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पुलिस और नगर निगम की मुहिम से हटा अतिक्रमण। कार बाजार की सड़क को दोनों साइड कराया गया खाली। पुलिस सड़क पर बैरिकेडिंग कर सड़क की डिवाइड बैरिकेडिंग लगाने से लगने वाले जाम से मिलेगी निजात। कार बाजार की वजह से आने वालों को होती थी परेशानी। लोगों की समस्या को देखते हुए चलाया गया अभियान। जाम से निजात दिलाने के लिए
हसरतगंज पुलिस की मुहिम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग कर सड़क की डिवाइडिंग। बैरिकेडिंग लगाने से जाम से मिलेगी निजात। पुलिस और नगर निगम की मुहिम से हटा अतिक्रमण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। कार बाजार की सड़क को दोनों साइड कराया गया खाली। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से है, जहां ड्रिंकिंग वाटर कैंपर्स पर बैठकर पेशाब करते बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं कैंपर्स से लदी गाड़ी किसी सप्लायर है। वीडियो वायरल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक ये मामला थाना गुलावटी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, महिला को सम्मोहित कर टप्पेबाजों ने उड़ाए जेवर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बाजार में खरीदारी के बाद वाहन का इंतजार कर रही थी पीड़िता। एक युवक और महिला ने बातचीत में उलझाकर की टप्पेबाजी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। नीलम ने खुद गले की चैन और कान की बालियां उतार कर दी। गहने लेते ही टप्पेबाज मौके से फरार हो गए। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। कुछ देर बाद होश आने पर नीलम को घटना का एहसास हुआ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। पुलिस टप्पेबाजों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी। महिला को सम्मोहित कर टप्पेबाजों ने उड़ाए जेवर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बाजार में खरीदारी के बाद वाहन का इंतजार कर रही थी पीड़िता। एक युवक और महिला ने बातचीत में उलझाकर की टप्पेबाजी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। नीलम ने खुद गले की चैन और कान की बालियां उतार कर दी। खबर की ओर रुख करते हैं। बागपत के रथौड़ा गांव निवासी अमित आर्य, जो मेरठ के कैश डिलीवरी वैन का ड्राइवर है, पिछले 40 दिनों से लापता है। परिजनों के अनुसार इंस्टाग्राम पर बिजनौर की एक युवती ज्योति राजपूत से दोस्ती के बाद 11 जुलाई को वह उससे मिलने चांदपुर गया था। तभी से उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अमित के साथ कथित रूप से ज्योति और उसके साथ बेरहमी से मारपीट करते दिख रहे हैं। वीडियो में अमित निवस्त्र हालत में की भीख मांगता नजर आ रहा है। परिजनों ने मेरठ और सदर कोतवाली में ज्योति और 4 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मेरठ पुलिस ने आरोपी के घर दबिश दी, लेकिन उन्हें राजनीतिक दबाव के चलते मामूली धाराओं में चालान कर दिया। मामले में इस आरोपी पूर्व रालोद जिलाध्यक्ष अशोक का भतीजा बताया जा रहा है। अब केस बिजनौर ट्रांसफर कर दिया गया। परिजन न्याय की गुहार लगाते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तुझे पता ही नहीं थी जा रही हो। नहीं, मैं आपके माथे में गया, समझ गया तो समझ। थोड़ा सा उसके बारे में आप कुछ जानकारी लेंगे। अमित 11 जुलाई से और गांव से गया था अपनी नौकरी के लिए। एक वो कैश वैन चलाता था इसमें मेरठ में स्टेट बैंक की। उस कैश वैन को 12 बजे तक उसने वहाँ अपने अंदर में रखा। उसके बाद में वो लड़का उस गाड़ी को अपने दोस्त को सुपुर्द करके बस में बैठ के रोडवेज में इस वैशाली डिपो था भाई, वैशाली डिपो से वो बिजनौर के लिए गया था। वहाँ से
उसके बाद में 5 बजे के बाद में उस लड़के की लोकेशन का कोई अता पता नहीं है। उसी दिन से गायब है। उसी दिन से हम सब गांव के लोग, सारा परिवार, सब लोग दुखी हैं। उसकी छानबीन में लगे हुए हैं। खबर की ओर रुख करते हैं। बाराबंकी के सोहेवा नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के खिलाफ अनोखा विरोध देखने को मिला, जब नाराज सभासद विशाल निषाद पानी की टंकी पर चढ़कर उनका आरोप है कि नगर पंचायत कार्यालय में पिछले 15 वर्षों से तैनात बाबू सतीश श्रीवास्तव भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा। विशाल निषाद कार्रवाई की लिखित गारंटी पर अड़े रहे। काफी मान मनाने के बाद हैदरगंज न्यायिक एसडीएम और सोहेवा ईओ ने बाबू सतीश श्रीवास्तव को अग्रिम आदेशों तक पटल से हटाने का आदेश सौंपा। अन्य मांगों पर भी आश्वासन मिलने के बाद सभासद टंकी से नीचे उतरे। इस घटना से नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सभासद अपने विभिन्न मांगों को लेकर लगातार वो कई सभासद यहाँ के जो सभासद यूनियन है कई सभासद लगातार अपनी मांगों को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं वो प्रशासन से, लेकिन उनकी मांगें ना पूरी होने के कारण ठीक है जो ये सभासद है ये पक्की बाढ़ के विशाल निषाद भी हैं, ये जो है पानी की टंकी पे चढ़ गए हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, जो उनकी मांगे हैं वो जायज़ मांगे भी हैं कि भाई अगर जैसे सफाई कर्मी रखा जा रहा है तो वो सभासदों की सहमति से नहीं रखा जा रहा है, वो उठा के चेयरमैन पंडित के द्वारा जिनको वो चाहेंगे उनको रख दिया जा रहा। तो एक ये मांग है। दूसरी राज वित्त का 15वें वित्त का 14वें वित्त का ये जो आय 15वें वित्त का और राज वित्त का जो आय व्यय का ब्यौरा है, ये पैसे का ब्यौरा इनको इन लोगों सभासदों को बैठा जाए। आप लोग सामने घटित हुई है, कुछ इनकी मांगे थी तो उस पर हम लोग विचार किए हैं और ये मांग है उस पर विचार करने उचित होगी इनके निस्तारण कराया जाएगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित होटल लैंडमार्क में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। होटल के किचन में हेल्पर का काम करने वाले सुमित को अचानक बिजली का करंट लग गया, जिसके बाद वह मौके पर ही बेसुध हो गया। सहकर्मियों ने तुरंत उसे उर्सुला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक सुमित कैंट के गोलाघाट इलाके का निवासी था और रात 11 बजे से ड्यूटी पर आया था। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद होटल परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हम लोग को देखिए पुलिस को सूचना मिली कि कल की रात में 11 बजे एक व्यक्ति की करंट लगने से मृत्यु हो गई है। तो उसका नाम सुमित रहने वाला नई बस्ती गोलाघाट का है और करंट लगने से इसकी मृत्यु हुई है। इसका शव जो है इस समय पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है और एक बड़ी सी भीड़ भी इकट्ठा है जो उसके परिजनों में इंक्लूडेड हैं और जो कि मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसमें लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना देखते हुए वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया जा रहा है। लखनऊ के चिन्हित स्थित सनी टोयोटा एजेंसी में मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सुल्तानपुर निवासी बाहुअली साहुद्दीन अपने भाई इरफान और गुर्गों के साथ फॉर्च्यूनर की सर्विसिंग को लेकर वर्कशॉप पहुंचे और सुपरवाइजर प्रमोद विश्वकर्मा से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दबंगों ने प्रमोद को लात घूंसों से पीटा, पिस्टल के बट से बाहर किया और सिर पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी। बीच बचाव करने आए अन्य कर्मचारियों को भी दबंगों ने पीटा और उन पर भी पिस्टल तान दी। घटना वर्कशॉप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
प्रमोद ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद एफआईआर के आधार पर चिन्हित थाने में हत्या के प्रयास, मारपीट और धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने साबुद्दीन और सहवेज को गिरफ्तार कर पिस्टल जब्त कर ली। मामले की जांच जारी है और कर्मचारियों में घटना के बाद भय का माहौल बना हुआ है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के करीब 3 बजे क्राइम ब्रांच, डीएलएफ और 5,000 रुपए के इनामी बादशाह बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को देख नितिन ने भागने की कोशिश की और 2 राउंड फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नितिन रोहतकिया 19 से 30 जुलाई की रात गांव तिलपत में हुई गोलाबारी की घटना में फरार चल रहा था। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि आरोपी के खिलाफ लूट, मारपीट और फायरिंग जैसे 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसे हिस्ट्री सीटर घोषित किया गया है। पुलिस ने मौके से अवैध हथियार भी बरामद किया। इससे पहले नितिन का एक साथी प्रिंस गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस व अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। काफ़ी लंबे समय से कुछ ऐसी गतिविधि और घटनाक्रम होते रहे हैं फरीदाबाद में, जिसके तहत हमारे जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं उनकी दिशा निर्देश अनुसार और कमिश्नर पुलिस सत्येंद्र गुप्ता फरीदाबाद और डीसीपी क्राइम श्री मुकेश मल्होत्रा के कुशल निर्देशन में और उनकी मॉनिटरिंग के अंदर हमारी क्राइम ब्रांच की टीमों ने ऐसे काफ़ी केसेस के अंदर सफलता प्राप्त करी है। इस तरीके से कुछ भी लोग जो दहशतगर्द और इस तरीके की दहशतगर्दी संबंधित ऐसी कार्रवाई में संलिप्त हैं, जैसे कि कोई मर्डर हो रहा है या इनके इस तरीके की स्नैचिंग हो रही है या फिर कहीं अटेम्प्ट टू मर्डर हो रहा है, ऐसे काफ़ी प्रकार के जो व्यक्ति विशेष हैं, जो सस्पेक्टेड लोग हैं, उनके खिलाफ सख्ताई से कार्रवाई करी जा रही है। अगली खबर की रुख करते हैं। कोडरमा जिले के लखीबागी के समीप NH-20 पर बने गड्ढे ने एक वृद्ध महिला की जान ले ली। तिलैया थाना क्षेत्र की निवासी 52 वर्षीय मीना देवी को सीने में दर्द होने पर परिजन स्कूटी से सदर अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में गड्ढे के कारण वाहन अनियंत्रित होकर गिर गया। हादसे में मीना देवी गंभीर रूप से घायल हुई और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने NHI को मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि समय रहते सड़क की मरम्मत होती तो यह हादसा टल जाता। घटना के बाद मृतका के घर में शोक का माहौल है। कोडरमा उपायुक्त ऋतुराज ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण का टेंडर हो चुका है और NHI को गड्ढे भरने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय लोग अब सड़क सुधार की मांग को लेकर प्रशासन से सख्त कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। कल रात में मेरी माँ को सीना में दर्द हुआ था, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, तो हम जा रहे थे सदर अपनी माँ को लेके स्कूटी में। मेरा भाई उसे पीछे पकड़ा हुआ था और छोटुआ ढाबा जो DC ऑफिस के पास है, वहाँ पे एक टर्निंग है जहाँ से स्कूटी हम क्रॉस कर रहे थे।
अचानक ही असंतुलित होते हुए, क्योंकि सड़क पूरी तरीके से ख़राब था और गड्ढा था जिसमें मेरा स्कूटी अंदर घुस गया और अनबैलेंस हो गया। सामने एक ट्रक भी था, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि हम इधर साइड चल जाएं, और उसी टाइम एक्सीडेंट हुआ जो कि हमको चोट लगा और मेरी माँ को जितना गंभीर स्थिति था उससे अधिक और गंभीर हो गया इस चीज़ की वजह से। बुलंदशहर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। बोर्ड चोरी को लेकर धरने पर बैठे सपा कार्यकर्ता। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से। कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठे सपा मजदूर सभा के कार्यकर्ता। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने बोर्ड चोरी बंद करो के नारे भी लगाए। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से। कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठे सपा कार्यकर्ता। बोर्ड चोरी को लेकर धरने पर बैठे सपा कार्यकर्ता। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से। कार्यकर्ताओं ने बोर्ड चोरी बंद करो के नारे भी लगाए। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से। कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठे सपा कार्यकर्ता। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बोर्ड चोरी को लेकर धरने पर बैठे सपा कार्यकर्ता। कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठे सपा मजदूर सभा के कार्यकर्ता। हरदोई से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की। बड़ी खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में चोरी का प्रयास। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हरदोई से। चोरों ने सेंध लगाकर चोरी करने का किया प्रयास। कई कमरों व तिजोरी के ताले टूटे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हरदोई से। महत्वपूर्ण दस्तावेज किए तितर बितर। महत्वपूर्ण दस्तावेज किए तितर बितर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कार्यालय अधिकारी कर्मियों व दस्तावेज लेखकों में हड़कंप। हिरासत में लिए गए 2 संदिग्ध। पुलिस को मिले सुराग, जल्द होगा बड़ा खुलासा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हरदोई से। रजिस्ट्री ऑफिस में चोरी का प्रयास। चोरों ने सेंध लगाकर चोरी करने का किया आरोप। कई कमरों व तिजोरी के ताले टूटे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हरदोई से। महत्वपूर्ण दस्तावेज किए तितर बितर। महत्वपूर्ण दस्तावेज किए तितर बितर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हरदोई से। कार्यालय अधिकारियों कर्मियों व दस्तावेज लेखकों में हड़कंप। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। अब्बास अंसारी को इलाहाबाद एससी से राहत। हेड स्पीच केस मामले में मिली बड़ी राहत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इलाहाबाद एससी ने 2 साल की सजा पर लगाई रोक। अब्बास अंसारी की विधायकी होगी बहाल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हेड स्पीच मामले में हुई थी 2 साल की सजा। मऊ सेशन कोर्ट ने दी 2 साल की सजा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब्बास अंसारी की विधायकी भी चली गई थी। प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। हेट स्पीच केस मामले में मिली बड़ी राहत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता मधुर दरबारी। मधुर जी, मऊ सेशन कोर्ट ने अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, आपको बता दूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है रेट पर यहाँ पे दाखिल की गई थी और उसमें जो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट बड़ी राहत देते हुए उनकी जो 2 साल की जो सजा उस पर रोक
रोक लगा दी है। ये 2 साल की सजा उनको मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट से जो है 2 साल की सजा जो है हेड स्पीच केस में उनको दी गई थी और उसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई थी। लेकिन अब ऐसा लीगल एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि क्योंकि 2 साल की सजा पर जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, तो ऐसे में उनकी जो विधायकी है वो फिर से बहाल हो सकती है। तो इसको लेकर के मैं बोलूँ कि केस है आपका, ये मैटर, ये हेड स्पीच उन्होंने की थी, हेड स्पीच के मामले में ये जो माननीय ऑनरेबल हाईकोर्ट का जो यहाँ पे जो बड़ा निर्णय आया है, जिसमें उन्होंने जैसे कि 2 साल की जो सजा उनको मिली हुई थी वो क्या कहते हैं मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट से, उस पर जो पूरी तरह से रोक लगा दी है। और ये जो बड़ा फैसला जो है ये आया है अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के लिए सही राहत लेके आया है। इससे जो उनकी जो विधायकी गई थी वो उससे ऐसा माना जा रहा है, तो लीगल एक्सपर्ट का कहना है कि वो विधायकी उनको फिर से बहाल हो सकती है, क्योंकि 2 साल की जो सजा थी उसको होने की वजह से एमपी एमएलए कोर्ट ने जो 2 साल की सजा उनके लिए मुकर्रर की थी, उसकी वजह से उनकी विधायकी भी चली गई थी। लेकिन क्योंकि उस पर जो है तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट जो ऑनरेबल हाईकोर्ट है उसने पूरी तरह से रोक लगा दी है, तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि उनकी जो विधायकी है वो फिर से बहाल हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया मधुर जी, हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। अब्बास अंसारी की विधायकी भी चली गई थी। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। भाई को करंट से बचाने के लिए बहन की मौत, घर में करंट लगने से भाई बहन की मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कन्नौज से, भाई को बचाने में बहन ने गंवा दी अपनी जान। बिजली के करंट की चपेट में आया भाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कन्नौज से, भाई को करंट से बचाने में बहन की मौत। भाई को करंट से बचाने में बहन की भी मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कन्नौज से। घर वालों में मचा कोहराम। गुरसायागंज कोतवाली क्षेत्र का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कन्नौज से, घर में करंट लगाने से भाई बहन की मौत। भाई को बचाने में बहन ने गंवा दी अपनी जान। बिजली के करंट की चपेट में आया भाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कन्नौज से, भाई को करंट से बचाने में बहन की भी मौत। भाई को करंट से बचाने में बहन की भी मौत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जौनपुर से आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं। विद्यालय में बच्चों से करवाई जा रही सफाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जौनपुर से। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, शिक्षा विभाग में हड़कंप। बच्चों से झाड़ू पोछा कराना शिक्षा का अधिकार का उल्लंघन। परिजनों ने जताई नाराजगी, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जौनपुर से। स्कूल में सफाई कर्मचारी यूपी सरकार की शिक्षा योजना पर सवाल खड़े। दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग तेज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जौनपुर से। शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए, रिपोर्ट तलब। विद्यालय में बच्चों से कराई जा रही सफाई। यहाँ पर यही चीज स्कूल है कैंपस। अलीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की। अलीगढ़ से आपको बता रहे हैं अहम खबर।
पूर्व पीएम कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि कल। सीएम योगी सुबह 11 बजे कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से। दोनों डिप्टी सीएम और कई कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे मौजूद। तृतीय गौरव दिवस के साथ कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से। अलीगढ़ के ताला नगरी में तैयारियां जोरों पर। कार्यक्रम स्थल पर चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगा पुलिस बल। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर कसी कमर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से। कल्याण सिंह की विरासत को किया जाएगा याद। पूर्व पीएम कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि कल। सीएम योगी सुबह 11 बजे कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से। दोनों डिप्टी सीएम और कई कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे मौजूद। तृतीय गौरव दिवस के साथ श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। अलीगढ़ के ताला नगरी में तैयारियां जोरों पर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से। कार्यक्रम स्थल पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से। पेंशन बहाली समेत 21 मांगों को माध्यमिक शिक्षकों ने डीआईओएस दफ्तर पर दिया धरना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं धरने में सैकड़ों की तादाद में शिक्षक हुए शामिल। धरने में सैकड़ों की तादाद में शिक्षक हुए शामिल। माध्यमिक शिक्षकों ने सरकार की नीतियों पर की नारेबाजी। मांग नहीं मानी जाने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से। डीआईओएस दफ्तर में अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं शिक्षक। हजारीबाग में देह व्यापार की गुप्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मंगलवार सुबह 10 बजे से बड़ी कार्रवाई शुरू की गई। जिले के सभी थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी और कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान आधा दर्जन होटलों में छापेमारी की गई, जहां से 2 दर्जन युवक युवतियों को हिरासत में लिया जाने की सूचना मिली। एसडीओ वैजनाथ कामती के निर्देश पर सभी संदिग्ध होटलों को सील किया गया। पकड़े गए लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी है। जिला प्रशासन की यह कार्रवाई देह व्यापार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। मामले की जांच जारी है। प्रशासन ने ऐसे अवैध गतिविधियों पर सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं। करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से। खेत पर पानी लगाते समय करंट की चपेट में आया किसान। खेतों में कार्य कर रहे किसानों ने बचाने का किया प्रयास। करंट के चलते किसान की मौके पर हुई मौत। खेतों में कार्य कर रहे किसानों ने बचाने का किया प्रयास। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से। करंट के चलते किसान की मौके पर हुई मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं चंबोली से। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित। उन्नीस अगस्त से शुरू हुआ था मानसून सत्र। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं चंबोली से। 22 अगस्त तक चलना था सत्र। मानसून सत्र में अनुपूरक बजट हुआ पेश। विपक्ष ने सत्र के दौरान किया जमकर हंगामा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं चंबोली से। कांग्रेस विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे। कांग्रेस ने सदन में विपक्ष की
अनदेखी का लगाया आरोप। कांग्रेस विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे। कांग्रेस ने सदन में विपक्ष के अनदेखी का लगाया आरोप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।